ऐसा सा है तेरा कि बयां करने में मुझे गुरूर हो, क्योंकि तुम मेरा नूर हो। छू कर आया हूं जिसे तुम वो हूर हो। शाम ढलते तेरा इश्क चढ़े और सुबह सराबोर हो। तुम ऐसा सुरूर हो, तेरे नक्शे कदम पे चलते हुए पता चला। बड़े इत्मीनान से तराशा इस वादी को, कहीं छींट धूप की, कहीं बर्फ भरपूर हो। इन सब में तुम मगरूर हो, फिर भी मुझे गुमा है कि तुमने मुझे चुना है। बस इसी से सपने का धागा बुना है। दर दर घूमूं मैं उड़े इसे, क्योंकि इसे तुमने दिया है। कैसे हो आप सब? जानता हूं काफी वक्त से मुलाकातें हुई नहीं। ये वक्त थोड़ा जल्दी बीत गया, लेकिन ये कहानी अब भी वहीं से शुरू होगी जहां से पिछली को छोड़ा था। अगर पिछले सफर की कहानी आप जानते नहीं तो थोड़ा रुख फरमाइए आप पिछले वीडियो की ओर और चलिए साथ हमारे फिर एक नई कहानी की ओर, जिसमें मैं, आप और ये वादियां हूं और कुछ हंसी से किस्से हूं जो मैंने इन रास्तों में पिरोए थे। तो दिन था 11 अप्रैल 2021। सुबह के 8:30 बजे हम ताबो से निकले और नजारा कुछ इस तरह था। सामने श्वेत चादर उड़े पहाड़, नीला आसमां और सर्द हवा के झोंके। जी हाँ, ठंड काफी थी, पर यह नजारा इस ठंड को सहने लायक था। जाना तो हमें काजा ही था, पर आज फिर एक नई जगह की ओर रुख करा। रास्ता तो ये काजा का ही है, पर ताबो और काजा के बीच में आता है ढांकर। ढांकर लेक एंड ढांकर मोनेस्ट्री। तो बस चल दिए हम फिर ढांकर की ओर, इन वादियों के मजे लेते हो और स्पीति नदी के किनारे चलते हो। बीच में कुछ छोटे छोटे गांव आए जिनका नाम तो पता नहीं, पर जगह बेहद खूबसूरत। आप खुद ही देख लीजिए। बहुत सुकून सा था इस जगह में, एक शांति सी थी जो मानो कह रही हो जो भी है बस यही है। सबके दिल में बस यही ख्याल था कि जब बर्फ पड़ती होगी तो ये नजारा और भी खूबसूरत होगा। पर खैर, बर्फ का मौसम जा चुका था और हम भी अपने इस ख्याली दुनिया से बाहर दोबारा इस धूप की रोशनी में आए और बस इन वादियों को देखते ही रह गए। इन पहाड़ों को निहारते निहारते पता नहीं लगा कि हम कब ढांकर की ओर पहुंच गए। तो वो है ढांकर और ये रहा इसका रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा सा। 16वीं सदी की मोनेस्ट्री जो है 1000 साल पुरानी। Right now we are at Dhankar, so it's about like 1 hour drive from Tabo. So abhi you can see beside me, that is the monastery. So we will explore this place, and uske baad we will go towards Dhankar Lake. So it's like quite amazing. This place is showing. Aur iske baad we will leave towards Kaza, which is about like kitne kilometer hai Kaza? Maybe 20. Yeah, maybe 20 to 24 kilometers. And then we will explore this. तो यहाँ पे बैक एंड पे स्टोरी कुछ और ही चल रही थी। हम 4 थे और 2 वोट काजा जाने के लिए थे और 2 वोट ढांकर लेक की ओर। बहुत सोचा और फिर डिसाइड करा क्यों ना ढांकर लेक ही जाया जाए। कुछ खाने पीने का सामान हमने पैक करा और चल दिए ढांकर लेक की ओर। था तो ये 2 किलोमीटर का ट्रैक एक साइड का, पर ये था बहुत आसान। आप खुद ही देख लीजिए। ढांकर मोनेस्ट्री का एल्टीट्यूड है तकरीबन 3800 मीटर, यानी लगभग 12770 फीट।
और ढांकर लेक का है लगभग 14,000 फीट। तो हमें 1230 फीट का एल्टीट्यूड गेन करना था, जो कि सुनने में कम लग रहा है, पर हाई एल्टीट्यूड में इतना गेन करना भी बहुत मुश्किल सा था। बस हम भी धीरे धीरे और हांफते हुए चल रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि जल्द ही वहां पे पहुंचे। और मिलिए हमारे ट्रैक के गाइड शीरू। ये जनाब नहीं था और हम सबकी हालत खराब थी। गाइस, सीन्स कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ढांकर लेक। भाई ऑक्सीजन की लिटरली बहुत कमी है, आसपास एक भी पेड़ नहीं है, सांस पूरी हाफ रहे हैं। थोड़ा सा बचाए कर लेंगे, हिम्मत नहीं आ रही। बट दिस डॉगो ये अभी तक नहीं थका, चला जा रहा है, ये चला ही जा रहा है और ये हमारे साथ बैठ के हेलो यार देखेगा नहीं, माफी पड़ने भाई को। छोटे छोटे कदम लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। यही कुछ 1.5-2 घंटों में हम ऊपर जा पहुंचे और ऊपर पहुंच के पहला काम जो किया वो था पेट पूजा। भेलपुरी एट 14,000 फीट। हम जा रहे हैं भेलपुरी। शक्ल क्या कर रहे हैं? और मैं अपने फोन की वायर नीचे छोड़ आया था, पर ये सही था कि राहुल भाई के फोन में DJI का ऐप इंस्टॉल था, तो बच गया। किसे लेकर आते हैं? Yo boy, flying drone? Super duper excited. Oh, me too. राहुल भाई तस्वीर। नज़ारे कुछ ऐसे थे, शांति, पहाड़ और बर्फ, और कुछ यादें जो जुड़ती हुई इन वादियों से, और एक ऐसा एहसास जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मौका लगे तो आप जरूर आइए और खुद एहसास कीजिए इन वादियों का और इन पलों को। ले जाएंगे तुम्हें ये दूर तुम्हारे ही यादों के शहर, और वहां मुलाकातें होंगी तुम्हारी उन हंसी से पलों के साथ। एक बार आइए और खुद ही एहसास कीजिए। मेक श्योर अगर आप लोग कभी ढांकर ट्रैक पे आ रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली दिन में ही आइए, क्योंकि दोपहर के बाद इट्स टू विंडी है, दिन में ही बुरी हालत हो जाती है ठंड से। पर एक बात है, यहाँ पहुंच के अलग सा एहसास मिलेगा। तो हाँ, गाजा जाने से पहले इस दौर जरूर आइए और रंग जाइए इस शहद के रंगों जैसी वादियों के साथ। जिसे तुम सुकून कहते हो, उस सुकून का रास्ता यहाँ है। अलग सी फीलिंग है, यू कांट डिस्क्राइब इट, बट व्हेन यू आर इन द मोमेंट ऐसा लगता है कि बस यही है। दिस व्यू इज अमेजिंग मैन, इवन द कैमरा इज नॉट एबल टू कैप्चर व्हाट आई एम सीइंग। इट्स चलो कहाँ से? यहाँ से चलो यार। पर एक शर्त पे मेरा गोप्रो वहाँ पे लाना पड़ेगा। यार से आता हूँ। व्यू बड़ा अच्छा आएगा यार ऊपर से। लेट्स सी। तो जैसा कि अंकुर ने कहा, उस साइड से चलते हैं। वी ऑल वर लाइक भाई नहीं, पर हम सब ने भाई की बात मानी। एंड यू नो व्हाट, व्यूज वर डैम अमेजिंग। आप खुद ही देख लीजिए। उस टाइम हम सबके पास कहने को एक ही शब्द, जन्नत। इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं।
यार। है ना, हेक्टिक था ये वैसे। एटलीस्ट छोटा था पर 2 किलोमीटर का था गेस। पर मतलब सीधा था और मेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी थी और फ्लफी फेसेस हो गए थे ऊपर। अभी फिर भी थोड़ा ठीक है। ठीक है, अब कुछ खाएंगे पिएंगे ना। उसके बाद काजा चलेंगे। कब से काजा के लिए ही चल रहे हैं। नहीं क्या, कितना टाइम हो गया भाई? काजा के लिए कितना टाइम हो गया? हम बोल रहे कल से बोल रहे कल से आएगी, आज सुबह 9 बजे पहुंचने वाले थे काजा, हाँ। लेकिन अभी तक का टाइम हो चुका है अराउंड 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बज चुके हैं और पहुंचे नहीं। और क्या था प्लान अभी ऐसे? तो यहाँ अलविदा कहा हमने ढांकर को और चल दी अपनी मंजिल की ओर, काजा। शाम जैसे घूम काजा पहुंचे और यहाँ पहुंचते ही मौसम खराब। तो काजा और यहाँ पे टेम्परेचर काफी कम है और एंकर को टैनिंग होती हुई। ये हमारे राहुल भाई लाल हो गई, बहुत ठंड है, काफी ठंड है। 2 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे। अरे सर, अभी 2 है। and we have checked into this Nigma house. This is beautiful. If you are coming towards Kaza, you can stay here. और हाँ, इस टॉनिक की जरूरत हमें पड़ ही गई थी क्योंकि ठंड काफी थी। तो ये थी हमारी काजा पहुंचने तक की कहानी। शाम को हम बस ऐसे ही घूमे और हल्की सी बर्फ गिरते हुए का लुत्फ उठाया। Your best kept secrets underground. Your hand on my chest, my heart beats for you. I keep my arms out and hold you like before.